कैसे हो बेटा आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम 11th क्लास का बिजनेस स्टडी का पेपर देखेंगे, ठीक है, जो कि आप लोगों को एग्जाम में आना ही है। और साथ साथ मैं गूगल से आप लोगों को समझाती रहूँगी, ठीक है। जो जो क्वेश्चंस इसके अंदर दिए होंगे कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप करके एटलीस्ट इतना स्कोर कर सकते हैं कि डिसेंट मार्क्स हों। बाकी प्रैक्टिकल तो आप लोग करते ही होंगे और उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, वो आप लोग सीख लीजिएगा, ठीक है। जो लर्निंग वाले क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में फटाफट देखेंगे थोड़ा सा। जैसे कि 11th क्लास में अगर मैं ये देखूं तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप की 4 सीमाएं बतानी है, 4 लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। तो मैं इसको आपको गूगल पे करके एक बार बता देती हूँ कि थोड़ा सा किस तरीके से आपको इसको करना होगा। देखिए ये हो गया, ओके। और इंग्लिश हिंदी दोनों में बता दूंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रहे। देखो मेजर लिमिटेशंस जो होती हैं वो क्या होती हैं। पार्टनरशिप का मतलब ही क्या होता है। पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी में कोई काम करते हैं। हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आप जो कर रहे हो, जो भी हम पैसा लगाएंगे दोनों मिलकर लगाएंगे, ठीक है। अगर 100 रुपये बिजनेस में लगाने तो 50 आप लगाओगे, 50 मैं लगाऊंगी, इस तरीके से, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब कि टाइम जो है वो अनसर्टेन होता है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि प्रॉफिट कब मिलना है, क्या मिलना है, किस तरीके से क्या होना है। रिस्क ऑफ एडिशनल लायबिलिटी, रिस्क होता है एडिशनल लायबिलिटी का, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर हम किसी और पर भी भरोसा कर रहे होते हैं, तो हम वहाँ पर फिक्स नहीं होते कि क्योंकि जब सब काम हम करते हैं तो हमें सारी चीज़ों का पता रहता है, लेकिन जब हमारे साथ में एक और बंदा जुड़ा हुआ है तो हमें नहीं पता कि वो कैसा है ना, तो रिस्क भी रहता है। लैक ऑफ हार्मनी और डिफ़िकल्टी इन विड्रॉइंग इन्वेस्टमेंट, मतलब कि मतलब कि क्या चीज़ें इसमें हो रही हैं, फ्लैक्सिबिलिटी क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हमें ज़्यादा नहीं पता लग पाता है। डिफ़िकल्टीज़ होती है इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करने में कि अगर हमारा जो प्रॉफिट हुआ है हमें पहले उससे पूछना पड़ेगा, हमें पहले थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हमें शेयर देखना पड़ेगा कितना किसका है, ज़्यादा कम हो गया तो लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना, तो वो चीज़ हो जाती है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक का कॉन्फिडेंस जो है वो उसकी कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि 2 लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, 2 लोगों की इसमें भागीदारी होती है। तो इस तरीके से आप, ये मेजर पॉइंट्स थे तो आप इनको आगे पॉइंट के फॉर्म में एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, ठीक है। इनमें से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 ही लिखने हैं, ठीक है बच्चे, ओके। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो क्या बोल रहे हैं, संयुक्त पूंजी कंपनी का अर्थ और कोई 4 लक्षणों का वर्णन। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एनी 4 फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का यहाँ पर देख लेते हैं, और वो चीज़ जो है आप लोगों को मैं हिंदी में करवा दूंगी। गूगल में सब कुछ मिलता है, लेकिन आप लोग देखो तब ना, पढ़ना नहीं है बस, कोई पढ़ा दे आकर, है ना। तो देखो फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी की होती क्या क्या हैं, ठीक है, वो देखेंगे अगर सबसे पहले हम फटाफट से। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन सील, सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, डिपार्चर एग्जिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। और अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, वह व्यावसायिक संगठन होता है जिसके स्वामी बहुत से अंश पूंजी धारक होते हैं, ठीक है। एक तो होता नहीं है उसके अंदर, क्योंकि हमने शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको ही बोला जाता है, तो जिनसे बहुत से वो होते हैं। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है, शेयर होल्डर्स का कंपनी पर स्वामित्व शेयर होल्डर के शेयरों के अनुपात में होता है। अतः मतलब कि हर किसी के पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, ठीक है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी आपको आई होप समझ आ गई होगी। और इसके अंदर जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जो प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग चीज़ों में, इन्वेस्टमेंट का जो है वो चीज़ें रहती हैं, और जो चीज़ें भी मैंने बताई वही चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर लिखनी है। तो आई होप आप ये चीज़ें लिख लेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है बेटा, ओके। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होती है, जॉइंट कैपिटल होती है, शेयर कैपिटल होती है, फीचर्स बताने हैं इसमें, ठीक है। शेयर कैपिटल मतलब जो शेयर लगाते हैं, जॉइंट कैपिटल मतलब सबकी साझी संपत्ति होती है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स क्योंकि ट्रांसफ़र होते हैं शेयर्स, एक दूसरा ले सकता है, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, मतलब कि आपके पास इतना शेयर है तो आपको इतना ही उस पर चार्ज लगेगा, इतना ही आपको मिलेगा, इतना ही आपको देना है, इतना लेना है, तो सब कुछ लिमिटेड होता है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो और कौन से क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिकल तो आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है। 4 फंक्शंस ऑफ बैंक, तो ये बहुत इजी है, बैंक के फंक्शन बताने, मतलब बैंक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वहाँ से हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, वहाँ पे हम सेव कर सकते हैं, वहाँ से हम लोन ले सकते हैं, जो हमें लिमिटेड दरों पर लोन जो है वो मिल जाता है, ठीक है। मीनिंग ऑफ एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल बताने हैं। अब ये चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, बैंक वाला तो ईजी था, ठीक है। देखिए क्या बोल रही हैं यहाँ पर,
फोर प्रिंसिपल देखिए, इन द इंश्योरेंस वर्ल्ड देर आर 6 बेसिक प्रिंसिपल जो है मस्ट बी इंश्योरेंस। कौन कौन से होते हैं इंश्योरेंस के वर्ल्ड के अंदर? प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, ठीक है, अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब कि हमें भरोसा होना चाहिए। जैसे LIC वगैरह होते हैं, इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, उसमें हमें इंटरेस्ट होता है, ठीक है, और एक ट्रस्ट लेवल भी होता है। प्रॉक्सीमेट कॉज और इंडेमिनिटी, सुब्रोगेशन एंड कंट्रीब्यूशन। तो ये कुछ जो है प्रिंसिपल हैं, ठीक है, जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसको 11th क्लास के बिहेव पे देख लेते हैं, तो भी यही आपका आंसर जो है वो आने वाला है, ठीक है। इंश्योरेंस बेसिक होता क्या है? आप लोगों के घर में भी सब लोगों ने इंश्योरेंस करवाई रखा होगा, मम्मी पापा सब लोगों ने। तो वही चीज़ें होती हैं, ठीक है, जहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं और बाद में हमें इकट्ठा अमाउंट मिलता है, या फिर अगर किसी की डेथ हो जाती है बाई चांस में, तो वहाँ पर भी हमें पैसे दिए जाते हैं। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। डिफरेंस बताना है बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट में। बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या होता है? तो ये भी बहुत ही इजी है, तो ये भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या चीज़ें दी हुई हैं। देखिए, अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो ये देखिए, यहाँ पर 11th क्लास का ही आ रहा है। बिजनेस इज आइदर एन ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन और ट्रेड और कमर्शियल एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ प्रॉफिट। मतलब बिजनेस के अंदर क्या होता है कि हमें प्रॉफिट मिलता है, चाहे आप एक चाउमीन या बर्गर की रेडी लगा रहे हो, चाहे आप एक स्टॉल लगा रहे हो, चाहे आप एक शॉपकीपर हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप कुछ सामान बेच रहे हो और आपको बदले में जो है प्रॉफिट मिलता है, तो वो सिंपल बिजनेस होता है। तो आप इसको अपनी भाषा में जैसे मर्जी लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रोफेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ, अच्छा ये प्रोफेशन आ गया। और एम्प्लॉयमेंट वाला पूछना है हमें, है ना। और एम्प्लॉयमेंट इज़ टू अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, ठीक है। जो अब एम्प्लॉयमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जिसके अंदर हमें काम करना पड़ता है, रोजगार। बिजनेस तो हमारा अपना होता है। एम्प्लॉयमेंट जब हम कहीं पर नौकरी करने जाते हैं, ओके। एम्प्लॉयमेंट इज़ टू अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी बाय सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर, ओके। देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बिजनेस। तो यहाँ पर बिजनेस जैसा कुछ नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट मतलब सिंपल जब हम किसी के यहाँ काम करते हैं, रोजगार मिलता है हमें। और बिजनेस मतलब जब हम अपना खुद के काम पर लगे होते हैं, ठीक है, ओके। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और 4 सीमाएं बतानी है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की, तो ये भी हम फटाफट से देख लेते हैं। है ओके। और आई होप आपको तो ये आपकी बुक में है, और आपको थ्योरी वाला ही पार्ट जो है वो ज़्यादा करना है, वही आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। अब डिमेरिट्स जो है वो कौन सी हैं यहाँ पर देख सकते हो। मोनोपोली पावर्स होती हैं, ठीक है, और स्पेशल पावर्स डिफाइंड बाय द एक्ट ऑफ or regular grant from the government and appropriate combination of public accountability and operational autonomy, ठीक है, इस तरीके से है ये। और 4 फीचर्स स्टैट्यूटरी, व्हाट आर द 2 लिमिटेशंस, यहाँ पर ये देख लेते हैं कि होता क्या है ये, ठीक है। सॉल्यूशन जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, 4 फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। फीचर्स क्या होता है? नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता। इट एंजॉयज फ्रीडम फ्रॉम पॉलिटिकल, पार्लियामेंट्री एंड गो गवर्नमेंट टू डे मैनेजमेंट। ओवन स्टाफ सिस्टम, दे रिक्रूट देयर ओन एम्प्लॉयज एंड दे आर नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट। एम्प्लॉयज़ टर्म्स एंड सर्विसेज आर नॉट गवर्न बाय सिविल रूल्स, ठीक है, सिविल सर्विस रूल्स। तो इस हिसाब से है ये, इसको आप देख लीजिएगा। और देखो बेटा, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है ये देखिए, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये इस तरीके से आप गूगल से कर सकते हो, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और कई बच्चे बोलते हैं कि मैम आंसर नहीं बताते हो, तो आंसर आप इस तरीके से देख सकते हो, इसलिए मैंने सिखाने के लिए आप लोगों को बताया। बाकी ये आप लोगों का पेपर है बिजनेस स्टडी का, जो आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं बनने वाले हैं, और थ्योरी के क्वेश्चंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा बनते हैं, तो इसको आपको करना है। प्रैक्टिकल आते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये 1 मार्क्स के आ जाते हैं आपके पास, तो इसको आप देख लीजिएगा। ये देखिए, ये 1 मार्क्स के आपके पास फिलअप्स हैं, ठीक है। और इसकी PDF आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ठीक है, ये आपके पास सारे के सारे फिलअप्स आ जाते हैं। ये देखिए, ओके, ठीक है। बीमा के कोई एक प्रकार का नाम लिखिए। अंशधारी कंपनी के डैश कहलाते हैं। शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड ऑफ द कंपनी। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये देखिए, मतलब मैक्सिमम जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को थ्योरी ही देखने के लिए मिलेगी। थ्योरी मतलब क्वेश्चन आंसर्स वे में, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, वीडियो को धीरे करके देख लीजिएगा, आप लोगों को आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है।
तो ये इस तरीके से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बनेंगे किसमें, बिजनेस स्टडी के पेपर में 11th क्लास में। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और इसको अच्छे बच्चों की तरह सॉल्व कीजिएगा और इसको करिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, देखिए, सो आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।